हाँ, हमको उनके ऊपर भरोसा था, हमको था कि नहीं वो है हमारे साथ में, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर हमारे साथ गलत हो रहा है, पर वो किसी और के साथ है। किसके साथ रहेंगे? जिसके साथ में जो है डेवलपर्स लिया रहेगा जगह, जिनको जगह जल्दी खाली करके चाहिए, उन लोगों के साथ रहेंगे जी। क्योंकि हमारे पैसे तो हर कोई छोटे इंसान को भी दे दो ना तो वो भी पैसा पकड़ता है। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी पब्लिक है, तो पैसा पकड़ने में 2 मिनट। खासदार हेमंत सावरा आए थे, वहाँ पे फिर क्या हुआ? वो तो बोलते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहते, हाथ पर अपना ऊपर कर लिए कि हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। पहले यही बोले थे कि हम लड़ेंगे, हम आपको घर के बदले घर दिलाएंगे, सब चीज़ करेंगे। अब वो बोलते हैं कि हमारे से नहीं हो पाएगा, आपका रूम टूटने वाला और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? हाँ, मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे। अभी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें कहा गया है, उधर से मैसेज आया है मुख्यमंत्री से, देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि अगर दाऊद के नाम से हमारा नाम ऊपर होता है तो हम वो रूम उधर का एरिया टूटेगा भी तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड दिया मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने 30 सेकंड दिया, तो 30 सेकंड में खाली यही खाली बोले? नहीं, ये रिप्लाईमेंट बोलते कल आया है उधर से। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये रिप्लाई दिया है कि अगर उधर के रूम टूटने से गरीबों भले बेघर हो जाए चलेगा, अगर हमारा नाम आगे आता है तो हम वो करने के लिए एग्री है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। आज उनकी गिरी है, कल हमारी गिरेगी। अगर हम बोलना चाहे भी तो हमको धमकियाँ दी जाती है। कौन धमकी दे रहा है आपको? हमको उन्हीं के टीम से धमकी दी जाती है। कौन धमकी दे रहा है? मुझे तो फिलहाल में श्वेता पाठक जी ने आपको धमकी दे रहे हैं कि आप मत बोलिए, खामोश रहिए, क्या बोलते हैं आप लोग? हमको जब मालूम पड़ा कि ये पेपर का यूज एंड अब कुछ गलत हो रहा है। कौन सा पेपर? जो हमसे डॉक्यूमेंट लिया गया। किसने लिया? वहाँ पे सिग्नेचर करके अभी फ़िलहाल 5 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट लिया गया था उसके लिए, तो हमने ग्रुप में कल ये मैसेज डाला था कि अगर हम ग्रुप में कुछ पूछते भी हैं, वो ग्रुप बनाया गया था, अगर हम ग्रुप में उनसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करने वालों को ये लोग रिमूव कर देते। इस सब के अंदर आप लोगों ने कुछ पैसा भी दिया था? हाँ, दिया था। 100 रुपीज़ हर पर रूम से निकाला गया था। कितने लोगों ने दिया था? 1 नंबर से 5 नंबर तक के रूम ने। कितने रूम रहेंगे सब मिला के? होंगे नहीं, हमें तो ऑडिट कराने बोला गया था, नगर पालिका को ही पैसा दिया गया 1000 रुपया करके एक रूम का, कि ऑडिट कर दो तो तुम्हारा साल भर 2 साल रूम बच जाएगा। नालासोपारा के विजय लक्ष्मी नगर का जो मुद्दा है लगातार गर्माते जा रहा है। 41 बिल्डिंग का मुद्दा था, बिल्डिंग टूटना शुरू हो गया है, लगभग आधा से ज़्यादा बिल्डिंग टूट गया है, कुछ और बचा है। इस कार्रवाई को लेके पहले से ही राजनीति की जा रही है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 2022 में, उसके बाद आगरी सेना के कैलाश पाटिल ने इस मोर्चे को संभाला, वहाँ के लोगों को लेके बीएमसी में मोर्चा निकाला और लोगों को आश्वासन दिया कि कार्रवाई नहीं होगी, हम कार्रवाई रोकेंगे। लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव के पहले कैलाश पाटिल बीजेपी में शामिल होते हैं और वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद हमने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि जो हमारा नेतृत्व कर रहा था कैलाश पाटिल वो खुद चले गए बीजेपी में, तो हम भी बीजेपी के साथ में हो गए। और बीजेपी से आश्वासन भी दिया गया था कि कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन चुनाव जीतने के ठीक बाद 41 बिल्डिंग मुद्दे पे कार्रवाई शुरू हो गई और उसके बाद नए आमदार राजन नाइक भी लोगों को आश्वासन दिए कि कार्रवाई नहीं होगी, जितना टूटा है 4-5 बिल्डिंग बस इतना ही होगा, उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो मैं भी अपनी जान दे दूँगा और जो भी वादे किए होंगे। तो फिलहाल उसके बाद फिर से 2 हफ्ते बाद फिर कार्रवाई शुरू हो गई। पूरे विजय लक्ष्मी नगर को पुलिस वालों ने घेर लिया, छावनी बना दिया, हज़ारों की तादाद पुलिस आई और कार्रवाई शुरू हो गई और बिल्डिंग टूटने लगे। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इतने दिन नेतृत्व करने के बाद, इतना आश्वासन देने के बाद, सब कुछ करने के बाद आखिरकार वो कार्रवाई क्यों नहीं रुक रही है? खैर, कार्रवाई नहीं रुक रही है कोई बात नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जब उनको समझ में आने लगा कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है, हमें बस घुमाया जा रहा है, तो उनको भी धमकाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। उनका कहना, अगर आपने मीडिया में कोई बयान दिया या फिर आपने कुछ गलत बोला तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे और आपको जेल भेजेंगे। इस मुद्दे को लेके हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो उनका वहाँ पे रूम है, उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोनल तिवारी। क्या मुद्दा है पूरा, शुरू से बताइए। तो बस वहीं पे 1 बाय 1 बिल्डिंग तोड़ी जा रही है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और झूठ बोल बोल के भी तोड़े जा रहे हैं और आगे हम बिल्डिंग टूटते हुए देख रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 1 सालों में आप लोगों ने मोर्चा निकाला था, बीएमसी में भी गए थे। हाँ, मशाल लेके निकाला था, मशाल निकाले थे। बाद में आप लोग आगरी सेना का टोपी पहने थे, पूरा बीएमसी का घेराव किए थे, आप थे उसमें? हाँ, सब थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ?
बस उसके हमको उसी समय तो बुलाया जाता है, चलो मोर्चे के साथ में, चलो हमको ये करना है, चलो हमको वो करना है। जो हमारे ऑफिस में बैठा लीडर था, हमको बस उसी के लिए बुलाता था, चलो अपनों को भीड़ जमा करनी है। हम जाते थे, उसके साथ भीड़ जमा करते थे, हम आते थे घर पे। उसके बाद में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको कुछ नहीं बताया जाता था। बस अंधेरे में रख रख के इतना फ़ायदा लिया गया कि आज बुलडोजर आके सामने खड़ी हो गई, इतनी पुलिस आके सामने खड़ी हो गई। हम बाहर निकलते तो पुलिस हमको डांट के अंदर भेजती है डंडा दिखा के, और हम बिल्डिंग देखते गिरते हुए तो सोचते आज उनकी गिरी है, कल हमारी गिरेगी। अगर हम बोलना चाहे भी तो हमको धमकियाँ दी जाती है। कौन धमकी दे रहा है आपको? हमको उन्हीं के टीम से धमकी दी जाती है। कौन धमकी दे रहा है? मुझे तो फिलहाल में श्वेता पाठक जी ने बोला। क्या बोला? उन्होंने बोला मुझे कि हम लोग तो बात करते हैं, पैसा जेबे में रख के बात करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हम लोग बात करते हैं तो हमको पुलिस कार्रवाई और लेटर ढूंढने के लिए, सोनल तुमको पुलिस ढूंढ रही है, और तुम्हारे साथ में वो ममता जी है, ममता को भी ढूंढ रही है, और जो भी बोलते हैं उनको पुलिस ढूंढ रही है लेटर देने के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो फिर वो बोली कि हम लोग का, अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग जेबे में पैसे रख के बात करते हैं, हम लोग रिहाई के लिए पैसा जेबे में रखते हैं। बोलते हैं ऐसा क्या बोलते हैं? वो आपको धमकी दे रहे हैं कि आप मत बोलिए, खामोश रहिए, क्या बोलते हैं आप लोग? हमको जब मालूम पड़ा कि ये पेपर का यूज़ एंड कुछ गलत हो रहा है। कौन सा पेपर? जो हमसे डॉक्यूमेंट लिया गया। किसने लिया? वहाँ पे सिग्नेचर करके अभी फ़िलहाल 5 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट लिया गया था उसके लिए, तो हमने ग्रुप में केवल ये मैसेज डाला था कि अगर हम ग्रुप में कुछ पूछते भी हैं, वो ग्रुप बनाया गया था, अगर हम ग्रुप में उनसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करने वालों को ये लोग रिमूव कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि बात फैले नहीं। कौन है उसका एडमिन? कौन है ग्रुप का? कृष्णा गिरी है और 2-4 जन है। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो ये लोग फटाक से रिमूव कर देते हैं, ताकि ये बात और कहीं नहीं फैले या फिर झगड़े नहीं हो। इसके लिए वो ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं, हमको कर देते। तो हमको रिमूव करने के बाद में हम ऑफिस में थे, तो उनके ऊपर ये भी पूछा गया कि आप पहले बोलते हो घर के अंदर बैठो, और जब पब्लिक घर के अंदर बैठ के घर बचाती है, फिर आप उनको खुद से जाके बोलते हो घर खाली कर दो, और फिर उसके ऊपर बुलडोजर चल जाते। तो आप करते क्या हो? या तो घर के अंदर बैठा हो या तो घर के बाहर बैठा हो। ड्रामा शुरू है पूरा। हाँ, उसके बाद में ये होने के बाद में मैंने केवल ग्रुप में डाला था, ये पेपर हम लोग कहीं नहीं लेके जाएंगे और अब कोई पेपर नहीं जमा करेंगे, क्योंकि बोला गया था कोर्ट से वकील आएगा, उसको ओरिजिनल आधार कार्ड दिखा के हमको सिग्नेचर करना रहेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड बोले तो सबसे रिस्की, तो मैंने बोला हमको कोई अभी आधार कार्ड बनाकर और कोई सिग्नेचर अभी को नहीं देना और ना कोई करेगा। तो ये मैसेज जाते बराबर मुझे वहाँ ये मैसेज गया। उसके बाद में मुझसे बाहर ऐसे खड़ी होकर मैं बात कर रही थी, जाते जाते श्वेता पाठक जी ने मुझे बोला कि हम तो पैसा रखते जेब में रिहाई का, और इसलिए ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप भी ज़्यादा बोल रही हो तो जेब में पैसा रख के बात करो। बोलेंगे, कोई सवाल पूछेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। हाँ, पुलिस उठा ले जाएगी, करेगी। पुलिस को खाली यही काम है कि पार्टी वाले बोलेंगे, आप लोग उठा ले जाएंगे। हाँ, पुलिस। अच्छा बताइए, ये पूरे जो 1 साल में जो भी हुआ, इस सब के अंदर आप लोगों ने कुछ पैसा भी दिया था? हाँ, दिया था। 100 रुपीज़ हर पर रूम से निकाला गया था। कितने लोगों ने दिया था? 1 नंबर से 5 नंबर तक के रूम ने। कितने रूम रहेंगे सब मिला के? होंगे नहीं, हमें तो ऑडिट कराने बोला गया था, नगर पालिका को ही पैसा दिया गया 1000 रुपया करके एक रूम का, कि ऑडिट कर दो तो तुम्हारा साल भर 2 साल रूम बच जाएगा। नगर पालिका को 1000 रुपया? हाँ, नगर पालिका को ऑडिट नहीं, रसीद नहीं दी है, बोले कि ऑडिट हो रहा है, ऑडिट करने से तुम्हारा बिल्डिंग बच जाएगा। कि तो तुम्हारा किसने बोला था आपको? ये हमें बोला गया था उधर से ही, जो ग्रुप में आया था मैसेज कि सब लोग अपने अपने रूम में ऑडिट करा दो। ऑडिट करने से, बिल्डिंग ऑडिट कराने से पर एक रूम से 1000 रुपया लिया, मतलब वो लोग बोले थे कि उस नगर पालिका में जाएगा। हाँ। और वो 1000 रुपया दिया, हमने ऑडिट भी कराया, फिर भी हमारा बिल्डिंग टूटने के लिए है। मतलब किसको दिया गया था पैसा? कुछ आपके पास डिटेल है? उसका नाम को पता है आपको? नहीं नाम कैसे? ग्रुप में है ना, ग्रुप में बोल देते हैं कि तुमको ऑडिट कराना है, बस ऑडिट कराने का, तो हमारे युवा की बिल्डिंग में ऑडिट कराने का है। तो हमारे बिल्डिंग में सबने 1000 रुपये जमा किया, नगर पालिका वाले आए थे, ऑडिट कराए और वो सर्टिफिकेट दिए। पर क्या मतलब सर्टिफिकेट का? रूम तो हाँ, सर्टिफिकेट दिए, ऑडिट कराए, मतलब पर रूम को नहीं दिए। वो एक बिल्डिंग में वो एक जन को दिया गया, देखा भी नहीं अभी तक देखा भी नहीं है। मतलब अगर हजार लोग निकाले हैं एक जन ने, लगभग 5000 रूम वहाँ पे है इसके आसपास। नहीं, कोई बिल्डिंग कराए, सब बिल्डिंग नहीं कराए ऑडिट, कोई रूम नहीं कराया, हमको भरोसा नहीं था। कोई बिल्डिंगें कराई है ऑडिट, और जो ऑडिट कराई है उनकी बिल्डिंग टूट गई है। मतलब सीएमसी के नाम पे 1000 लाख रुपए वसूले गए। ये तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात,
जो पार्टी वालों ने कितना रुपया लिया? पार्टी वाले कुछ पैसा नहीं लिए हैं, सिर्फ उन लोग है कि हमको फंसा के रखे कि तुम कुछ मत करो, खोएगा कुछ नहीं टूटेगा, रहो। और अभी ऐसे कर करके बिल्डिंगें टूट रही है, 13 बिल्डिंग टूट चुकी है। और हाँ 13-14 बिल्डिंगें टूट चुकी है और भी अभी तोड़ने की इसमें है। सब उन लोग बोलते कि नहीं प्रोसेस में चल रहा है, क्या प्रोसेस में चल रहा है वो किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ एग्रीमेंट्स पहले भी स्टार्टिंग में 2 जमा किए थे, अभी भी ये कि एक कंसेंट पेपर साइन कराए थे कि इन फ्यूचर अगर ये बिल्डिंग टूटता है तुम अपने मतलब मर्जी से तोड़वा रहे हो, और अगर इन फ्यूचर में अगर इधर पे कुछ डेवलप होता है तो पहले आपका हक रहेगा। सिर्फ इतना ये पेपर करके साइन करा के लिए सिग्नेचर नहीं, कंसेंट पेपर एक साइन कराया था हमारे से। वो पूरे बिल्डिंग पूरे 41 बिल्डिंग वाले लोग ने वो साइन करके दिया है वो पेपर। राजन नाइक आए थे वहाँ पे, खासदार हेमंत सावरा आए थे, वहाँ पे फिर क्या हुआ? वो तो बोलते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहते, हाथ पर अपना ऊपर कर लिए कि हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। पहले यही बोले थे कि हम लड़ेंगे, हम आपको घर के बदले घर दिलाएंगे, सब चीज़ करेंगे। अब वो बोलते हैं कि हमारे से नहीं हो पाएगा, आपका रूम टूटने वाला और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? हाँ मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे। अभी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें कहा गया है, उधर से मैसेज आया है मुख्यमंत्री से, देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि अगर दाऊद के नाम से हमारा नाम ऊपर होता है तो हम वो रूम उधर का एरिया टूटेगा भी तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता 30 है। सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड दिया मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने 30 सेकंड अभी दिया, ये reply तो 30 कल सेकंड आया में खाली यही खाली बोले? नहीं, ये रिप्लाईमेंट बोलते कल आया है उधर से। अच्छा। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये रिप्लाई दिया है कि अगर उधर के रूम टूटने से गरीबों भले बेघर हो जाए चलेगा, अगर हमारा नाम आगे आता है तो हम वो करने के लिए एग्री है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने वोट दिया था? हाँ वोट दिया था बीजेपी को जी, कि हमको था कि हमारे भैया बीजेपी आएगी और हमको रूम के मतलब रूम देगी तो जिताएगी तो रूम तो बच जाएगा हमारा। जो हमने पैसा लगा के लिया है नगर पालिका में, वो घर पट्टी का पैसा भर रहे, मीटर का सब चीज़ किए है, और आज हमारा घर टूट रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, बाकी लोग को तो कुछ। आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग कुछ बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और अभी आप लोग कार्रवाई, चलिए आप पे अगर कार्रवाई होती है सुनिए ना, तो क्या करेंगे आप लोग? कार्रवाई होगी, डाल दो जेल में, डाल दो, और क्या बोलेंगे? देखिए हमारा घर ही हमारे सामने टूट जाएगा, हम रोड पे ही आ जाएंगे, जानो तो जेल में डाल दो। गद्दारी कर रहे हैं, जो पैसा खाओ चंद लोग बैठ जा रहे हैं पैसा खा के, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनको पैसा जितने भी नेता लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम गरीब लोग अपने घर के लिए आवाज तोड़ने के लिए हमारा रूम तोड़ने के लिए हमको उनको रुकाया गया है कि तुम इनको बचा के रखो और ये एरिया खाली करके दो और हम तुमको पैसा देंगे। इसके लिए हमको रुकाया गया है कि तुम कुछ मत करो, हम बचा रहे हैं तुमको, तुम बच जाओगे, तुम्हारे रूम के बदले रूम मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये लोग सब खेल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पहले से पैसा मिल चुका है इस चीज के लिए। इनको हमारे रूम खाली कराने के लिए पैसा मिल चुका है इन लोगों को। किसको मिला रहेगा? जो लोग हमको रोक रहे कि कुछ नहीं करे तो पैसे के थ्रू चुप होंगे ना। हम कैसे चिल्ला रहे, वो भी चिल्लाते हैं हमारे साथ में। हमने एक पैसा नहीं लिया किसी से, वो क्यों साइलेंट बैठे? साइलेंट बैठे तो पैसा खा के बैठे। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इस पे क्या होना चाहिए? इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जो हमारे ऊपर कर रहे हैं उनके ऊपर उधर पे रोड पे फुटपाथ पे अपना घर बसा कर रह रहे, और कितने लोग तो बीमार हो रहे, किसी को अटैक आ रहा है, किसी का बीपी हाई हो रहा है, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। भैया जाने दो, मर रहे मरने दो, जो हो रहा है होने दो, हम अपने बस अपना सेफ है, वो अपने सेफ है। उनको ऐसा लगता कि भैया हम झूठ बोल के कि नहीं अच्छा कार्रवाई चालू है, कुछ नहीं होएगा, और एंड टाइम पे नहीं, उम्मीद तो कम लग रही है। राजन नाइक आके वहाँ रो रहे थे? हाँ रोए थे, बोल रहे थे कि हमारे को तकलीफ हो रहा है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। पर उनका क्या मतलब हमको रोना? इधर जो इतने लोग बेघर हो गए हैं, बैठे हैं, और अभी और होने वाले हैं, भले बोलते हैं कितने लोग मर भी जाएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कि उनको ऐसा लगता कि भैया हम वो बोलते कैलाश पाटिल, अभी कैलाश पाटिल के ऊपर डाल देते। जो कौन? वो बोलते कि कैलाश पाटिल देखेंगे, उधर का कैलाश पाटिल संभालते केस वो। हाँ वो उनको मालूम है, वही करेंगे, कि हमको कुछ जानकारी नहीं है। मुझे बताइए, जिसको आपने चुन के लाया, जो यहाँ के विधायक है, आप लोग उनके सामने रो रहे हैं, वो आपके सामने रो रहे हैं, तो आपका काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी वही हम रोड पे आने वाले, और कुछ नहीं। वो तो हाँ रोड पे है, खेल रहे हैं, और आगे भी पॉलिटिक्स खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगला कदम हमारा क्या है, वो मोर्चे का। वो मोर्चा ना हो, इसके लिए 1 बाय 1 वो अपने नहीं दे रहे, वो नहीं बोल रहे मोर्चा मत करो, जो कि 144 का धारा लग गया, अगर आप लोग मोर्चा करोगे तो पुलिस हमको लेकर जाएगी अंदर, अगर आप लोग मोर्चा करने बैठते हो तो।
ठीक। और मेरा बोलना है, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर आप लोग समझो मोर्चा कर रहे हैं और हमको, कृष्णा को और फाइम को पुलिस उठा के लेके जाएगी, काका पाटिल को भी पुलिस उठा के लेके जाएगी। अरे जब हमारी मदद करने के लिए आप लोग आओगे हमारे साथ मोर्चे में, हमको बोल रहे कि हम सीधा 1 नंबर रोड पे सो जाएंगे बुलडोजर के सामने, बुलडोजर आगे आने ही नहीं देंगे, बुलडोजर के सामने सो के हम मर जाएंगे चलेगा, पर बुलडोजर अंदर आने नहीं देंगे। पर जब अगर तुम ही लोग को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और आप ही लोग हमारे सहारे खड़े, हम लोग आपके सहारे खड़े, हम बुलडोजर लोगों के ने सामने अब आके तक मर उनको जाएंगे, बुलडोजर तो आया और बिल्डिंग भी टूट गई। हाँ, वो सब ऐसी बात रह गया। नहीं, उन्होंने बोला कि बुलडोजर के सामने, हमको उनके ऊपर भरोसा था, हमको था कि नहीं वो है हमारे साथ में, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर वो हमारे किसी साथ और के गलत हो साथ रहा है, था। पर वो किसी और के साथ है, इसके साथ रहेंगे जिसके साथ में जो है डेवलपर्स लिया रहेगा जगह, जिनको जगह जल्दी खाली करके चाहिए उन लोगों के साथ रहेंगे। जी, क्योंकि हमारे पैसे तो हर कोई छोटे इंसान को भी दे दो ना तो वो भी पैसा पकड़ता है। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी पब्लिक है, तो पैसा पकड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगा उनको। पूरा मामला जो है उलझा हुआ है। मामला सुलझाने गए थे नेताजी, लेकिन मामला उलझा दिए नेताजी। अब देखना होगा इसमें क्या होता है। फ़िलहाल वहाँ के जो लोग हैं वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उन पे भी उनको धमकी दी जा रही है, उनको पुलिस धमकी दी जा रही है, उन्हें जेल में बंद कराने की धमकी दी जा रही है। अब जिनका घर टूट रहा है, जिनका आशियाना जा रहा है, वो सवाल भी न करे। और फ़िलहाल जिनके भरोसे रह गए वो भी खामोश है, जिनको चुन के लाए वो भी खामोश है। अब मुख्यमंत्री के पास भी गए, मुख्यमंत्री भी खामोश है। अब देखना ही होगा इनके साथ में क्या होता है। अब घर तो शायद नहीं बचेगा और इनका सड़क पे आना तय है, लेकिन इनके साथ में कौन खड़ा है इन्हें खुद नहीं पता है।